7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट रीड करेंगे। चैप्टर का नेम है 3 क्वेश्चन। अब इस पार्ट में जो 3 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर है। ये हर्मिट कैसे आंसर देता है किंग को, ये देखना है इस पार्ट में। लेट्स रीड। The king turned around and saw a bearded man running towards him. जो किंग होता है अपना चारों तरफ देखता है और उसे एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ दौड़ते हुए दिखता है। His hands were pressed against his stomach और उसके हाथ उसके पेट को प्रेस करते हुए मतलब दबाते हुए लगे हुए हैं। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से खून निकल रहा है। वेन ही रीच्ड द किंग ही फेंट एंड फेल टू द ग्राउंड। जब वो किंग के पास पहुंचता है तो नीचे अनकॉन्शियस मतलब लॉस्ट कॉन्शियसनेस, जो अनकॉन्शियस होता है उस अनकॉन्शियसनेस में नीचे गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट, और फिर राजा और जो वो सन्यासी था, रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वॉन्ड इन हिज स्टमच। जब वो राजा और हर्मिट उस किंग के कपड़े हटाते तो वो एक लार्ज जो वॉन्ड मतलब घाव देखते उसके पेट पर। द किंग washed and covered it with his handkerchief, with the blood would not stop flowing. जो किंग होता है उस घाव को धोता है और अपने रुमाल से उस घाव को कवर करता है, बट जो ब्लड होता है वो फिर भी बहना बंद नहीं करता है। द किंग रीड्रेस्ड द वॉन्ड until at last द ब्लीडिंग स्टॉप। फिर दोबारा वो किंग जो होता है वो उसको दोबारा ड्रेस करता है मतलब दोबारा उसकी मरम्मत करता है और फिर जब तब जाके ब्लड रुकता है। द मैन फेल्ट बेटर, और फिर जो आदमी होता है अच्छा महसूस करता है। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए पूछता है। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। किंग शुद्ध पानी लाता है और उसे दे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। जो उस टाइम वो समय था उस टाइम पे सूर्य अस्त हो चुका था एंड हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी। द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वॉन्डेड मैन इनटू द हार्ट एंड लेड हिम ऑन द बेड। और जो हर्मिट किंग उस इंसान को हर्मिट की सहायता से हार्ट के अंदर ले जाता है और वहाँ ले जाकर उसे लेटा देता है बेड पर। द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्वाइट। वो आदमी क्या करता है, अपनी आंखें बंद करता है और शांति से लेट जाता है। द किंग ट्राइड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन। और किंग भी क्या करता है, ट्राइड दिन भर की जो उसकी वो चल के आया था एंड उसने जो दिन भर काम किया था उसके कारण वो थक जाता है। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो भी उसी के पास में फ्लोर पे मतलब फर्श पे लेट जाता है। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोता रहता है। व्हेन ही अवेक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। जब वो जगता है तो वो मतलब कुछ मिनट तक तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, मतलब याद करने की कोशिश कर रहा था वो। वेयर ही वॉज, वो वहाँ कैसे आया मतलब। और हु द स्ट्रेंज ग्रेडेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, और ये जो स्ट्रेंज अजनबी सा जो मतलब दाढ़ी वाला इंसान है ये बेड पर लेटा हुआ था, उसके बारे में वो किंग सोच रहा था। तो वो
जो अब वो bearded man बोलता है forgive me, said the bearded man in a weak voice. एक कमजोर आवाज में, सॉफ्ट सी आवाज में वो bearded man किंग को सॉरी बोलता है. When he saw that the king was awake, जब वो देखता है कि राजा जग चुका है. I do not know you and have nothing to forgive you for. वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ. राजा बोल रहा है ये कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें माफ करने के लिए. सेड द किंग, किंग कहता है डू यू नॉट नाउ मी बट आई नाउ यू. लेकिन वो जो bearded मैन बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता. आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. वो जो bearded मैन बोलता है किंग से कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जो जिसने शपथ ली है तुमसे बदला लेने की, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और उसकी हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसे छीन लेता. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit and I made up my mind to kill you on your way home. और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें देख लिया था अकेले जाते हुए हर्मिट के पास, तो मैंने मतलब अपने माइंड में प्लान बनाया तुम्हें मारने के लिए रास्ते में. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन पूरा दिन निकल गया तुम वापस नहीं आए. सो इसलिए आई लेफ्ट माई हिडिंग पैलेस. इसलिए मैंने जहाँ मैं छुपा था उस पैलेस को छोड़ दिया. एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड. और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के सामने आ गया. हु रिकॉग्नाइज्ड मी. उसने मुझे पहचान लिया. एंड वॉन्डेड मी. और मुझे घायल कर दिया. ये सारी बातें वो जो bearded मैन होता है वो बोलता है किंग को. एंड आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम. मैं वहाँ से भाग निकला. बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस माई वॉन्ट्स. लेकिन फिर भी मैंने सोच रखा था कि मैं फिर भी तुम्हें मारना चाहता था. लेकिन जब तुमने मेरी ड्रेस्ड मतलब उसके गाँव को ड्रेस्ड किया. आई विश्ड टू किल यू. उससे पहले मतलब वो bearded मैन था उसे मारना चाहता था. लेकिन जो राजा ने उसके वॉन्ड को मतलब ड्रेस्ड किया तो आई विश किल यू. वो उसकी विश थी उसे मारना. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. लेकिन तुमने मेरी लाइफ बचाई है. नाउ अब इफ आई लाइव. यदि मैं जिंदा हूँ. आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. और वो बोलता है कि अब तुमने मेरी जो लाइफ बचाई है उसके लिए मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर एक वफादार सर्वेंट की तरह तुम्हारी सेवा करूँगा. एंड मेरे जो पुत्र हैं उन्हें भी ये सेम कार्य करने के लिए बोलूँगा. फॉरगिव मी. मुझे माफ़ कर दो. वो जो bearded मैन होता है उससे माफ़ी मांगता है. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी टू इजीली. अब किंग जो था बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसका जो एनिमी था वो भी अब वो शांत हो गया है. एंड टू हैव ऑन हिम फॉर हिम ओवर एज अ फ्रेंड. अब वो उसको एक फ्रेंड के रूप में जीत चुका था. ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम.
वो बोलता है, मतलब उसने उसे केवल माफ़ ही नहीं किया, राजा ने उसके लिए एक सर्वेंट भेजने को भी बोला जो उसकी मतलब डॉक्टर की तरह उसे उसकी देखभाल करेगा। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और किंग ने उसे प्रोमिस किया कि वो जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो उसे वापस दे देगा। लीविंग द वॉन्टेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। और जब अब वो राजा क्या करता है, उस वॉन्टेड घायल आदमी को वहीं छोड़कर बाहर निकल जाता है, बाहर चला जाता है झोपड़ी के, एंड अपने चारों तरफ लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और अपने चारों तरफ हर्मिट को देखता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, मतलब वो जाने से पहले उसके जो 3 क्वेश्चन थे उनके एक बार फिर आंसर पाना चाहता था हर्मिट से। द हर्मिट वॉज ऑन हिज किन्स सोविंग सीड्स इन द वेट्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, और जो हर्मिट था अपने घुटनों पे झुका हुआ जो कैरियर थी उनमें बीज डाल रहा था जो उसने पहले दिन किए थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग जो होता है हर्मिट के पास जाता है, एंड सेड, और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइस मैन। जो किंग होता है वो एक बार फिर उससे मतलब निवेदन करता है हर्मिट से कि अब मैं तुम्हें अपने 3 क्वेश्चन के आंसर देने के लिए लास्ट बार निवेदन कर रहा हूँ, हे बुद्धिमान व्यक्ति। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king's as the stood before him. जो हर्मिट होता है नीचे झुका हुआ है और मतलब ग्राउंड की तरफ देख रहा है, और फिर किंग की तरफ देखते हुए खड़ा होते हुए बिफोर स्टूड खड़ा होने से पहले उसको आंसर मतलब उससे बोलता है कि तुमने पहले ही अपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर पा चुके हो तुम। हाउ हैव, ये कैसे, आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे मतलब मैंने कैसे आंसर जाना, ये किंग पूछता है। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, तुम्हें नहीं दिख रहा, रिप्लाई द हर्मिट रिप्लाई करता है। If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beads for me, you would have gone away. वो बोलता है यदि तुम मतलब मुझ पर दया करके मेरी जो कमजोरी थी उस पर दया करके कल ये जो बीड्स क्यारे को नहीं खोदते, you have gone, तुम चले जाते, then फिर that man would have attacked you and you would have wished you had stay with me. जो ये आदमी था तुम पर अटैक कर देता, लेकिन तुम यहाँ पर तुम्हारी जो इच्छा थी यहाँ पर रुकने की मेरे साथ, सो इसलिए the important time was when you were digging the weeds, जो तुम्हारा मोस्ट, अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका कि मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो कौन सा है, किंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर दे रहा है हर्मिट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द वीड्स, जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय था जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण इंसान था उस टाइम पे। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो मेरे लिए अच्छा किया वो तुम्हारा सबसे अच्छा काम था। मतलब जो उसके 3 क्वेश्चन थे, फर्स्ट था टाइम वाला, सेकंड इंसान कि मेरे लिए कौन सा इंसान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट,
और थर्ड वाला था कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है। तो वो 3 क्वेश्चन के आंसर देता है हरमीट कि जो तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था वो था डिगिंग, जब उसने हरमीट के लिए डिगिंग की, मतलब गड्ढा खोदा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसान कौन बना उसके लिए, हरमीट। एंड और सबसे अच्छा काम क्या था उसका, मतलब काम क्या था जो उसने उस हरमीट के लिए किया। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, और फिर उसके बाद जो वो इंसान दौड़ता हुआ उनके पास आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और फिर उसके बाद जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था जब तुमने उसकी केयरिंग मतलब उसकी देखभाल की। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। अगर तुम उसको उसके वांट्स को ड्रेस नहीं करते, उसकी देख रेख नहीं करते, तो वो तुम्हें बिना किसी मतलब पीस के शांति दिए तुम्हें मार देता। सो इसलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, वो भी क्या है, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो उसके लिए किया था वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस मतलब सबसे अच्छा काम था। रिमेंबर देन, याद करो फिर, देयर इज ओनली वन टाइम डेट इज इम्पोर्टेंट एंड डेट टाइम इज नाउ, और तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है जो अभी चल रहा है। जो टाइम अभी चल रहा है वो सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, और ये टाइम तुम्हारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम में हम कुछ एक्ट करने मतलब कुछ काम करने की शक्ति रखते हैं, कुछ रिएक्ट करने की शक्ति रखते हैं। मतलब हरमीट के लिए जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट जो चल रहा है, उसके लिए ना तो इंसान को फ्यूचर में सोचना चाहिए ना पास्ट में सोचना है। इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टाइम होता है उसका प्रेजेंट होता है, तो उसमें हमें एक्ट करने की पावर होती है, तो इसलिए वो हरमीट उसको ये आंसर देता है। The most necessary person is the person who are with at particular moment, और जो सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आपके लिए वो होता है जो पर्टिकुलर मोमेंट विशेष जो काम होते हैं उसमें आपका प्रेजेंट में जो विशेष काम होते हैं उनमें आपके साथ हो। For no one knows what will happen in the future, कोई भी इंसान नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड whether we will meet anyone else, या चाहे हम किसी से मिले या ना मिले, मतलब किससे मिलना है, कोई नहीं जानता कि हम फ्यूचर में किससे मिलेंगे। The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone। और वो फिर बोलता है कि हम जिस इंसान से मिलते हैं हमें उसके लिए अच्छा करना वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, बिकॉज हम इस संसार में एक उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं। ये जो चैप्टर है लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। ये एक स्टोरी है हरमीट और किंग की, जो प्रेजेंट पीरियड चल रहा है उसके बारे में बताया गया है। ना तो हमें फ्यूचर में जीना चाहिए ना पास्ट में, जो हमारा जो प्रेजेंट है उसमें जीना चाहिए। जो आपके साथ जो लोग हैं उनका आपको अच्छा करना चाहिए। इस चैप्टर से हमें ये लेसन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब प्लीज माई